हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स बेसिक के साथ पढ़ेंगे, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चंस भी हम प्रिपेयर करेंगे। साथों साथ एनसीईआरटी और कुछ कुछ रेफरेंस क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा और अदर टेक्स्ट बुक्स भी फॉलो करेंगे। बच्चों, मैं इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देने के लिए इन मैथमेटिक्स। जैसे कि कुछ कुछ हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स एज ए न्यूमेरिकल्स, और कुछ पढ़ते हैं टू जस्ट टू गेट द मार्क। बट हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बच्चों, हम टू गेट नॉलेज। तो ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटीज जो जो कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा फ्रॉम अदर टेक्स्ट बुक, अदर सोर्सेस, सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम क्लास 9 को शुरू करेंगे जिस बेसिक क्लास 8 के साथ। पहले क्लास 8 का बेसिक्स को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम क्लास 9 को के लिए चलेंगे, जो कि आपको एनसीईआरटी बेस होगा, क्योंकि क्लास 9 का आपको यदि परफेक्टली समझ में आ गया, उसका रिलेटेड क्लास 10 टॉपिक भी इजी लगने लगेगा बच्चों। लाइक यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं पोलिनोमियल, जो कि क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में है बच्चों। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पहले हम क्लास 9 के पोलिनोमियल शुरू करते हैं, करस्पॉन्डिंग मैंने पैरेलली क्लास 10th का पॉलिनोमियल भी हम शुरू करेंगे। तो आपको एक वीडियो आएगा क्लास 9 का मैथमेटिक्स, एक भी वीडियो आएगा क्लास 10th का मैथमेटिक्स, दोनों में ही चलेगा पॉलिनोमियल ही। लेकिन क्लास 9 का मैथमेटिक्स का वीडियो थोड़ा बेसिक के ऊपर होगा, जो कि आपको क्लास 8 से ही शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत क्लास 8 का पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, उसके बाद आपको क्लास 9th में उसको कन्वर्ट कर ही देंगे। ओके बच्चों, तो हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। और पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले आपको समझना होगा बच्चों, क्या होता है अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही ऐसा चीज है जिससे हम आगे जाके पॉलिनोमियल, डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल, इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे बच्चों। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? पहली बात होता है वेरिएबल। पहली बात क्या होता है? वेरिएबल। और एक चीज होता है कांस्टेंट। और एक चीज क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे हम लिखते हैं ना लेटर्स, कुछ लिखते हैं एक्स, वाई, जेड, ऐसे लेटर्स लिखते हैं ना बच्चों, इस सबको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होता है? नंबर्स। क्या होता है? नंबर्स। ओके बच्चों, जैसे हो गया 2, 3, √5, √7, ऐसे कुछ भी हो जाए, ये सब हम किस में ले जाएंगे? कांस्टेंट में बच्चों। जब बच्चों ये वेरिएबल्स एंड टुगेदर कांस्टेंट टुगेदर विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या होता है बच्चों? जब मैं ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट को यूनियन कर दूं, मैं टुगेदर लेके आ जाऊं, सब कुछ एक कंबाइन कर दूं, कंबाइन करके बच्चों उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिक ऑपरेशन। दैट इज लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस सबको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल लिखते हूँ बच्चों। 3x लिख दिया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x प्लस 4y लिख दिया, दिस इज ऑल्सो वन एक्सप्रेशन। 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये सब क्या होता है बच्चों? एक्सप्रेशन। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, तो आगे चलते हैं बच्चों हम। ओके,
तो आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों हम कि एक्सप्रेशन तो सीख लिए बच्चों। तो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा 5x। बच्चों, इसको बोलता हूँ हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और ये क्या होगा बच्चों हमारा, वेरिएबल। क्या होता है हमारा, वेरिएबल। बच्चों, ये कोफिशिएंट क्या होता है, ए न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। बच्चों, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। ये पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में 5 और 4, ये जो दोनों है 5 और 4, इसको हम क्या बोलेंगे, हम इन दोनों को बोलेंगे कोफिशिएंट। उसी तरह बच्चों, एक्स और वाई को क्या बोलेंगे हम, इन दोनों को बोलेंगे हम वेरिएबल। चलो बच्चों, आई थिंक आप सब बोल सकते हो इसका कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है। इसका कोफिशिएंट होगा 5 और -4। ये 1 कभी भी कोफिशिएंट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसमें सब वेरिएबल है ही नहीं। तो ये कभी भी कोफिशिएंट नहीं होगा। और होगा क्या ये होगा कांस्टेंट। ये क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। ओके। अब लगता है किसी को डाउट वगैरह कुछ भी नहीं होगा शायद। वेरी गुड बच्चों। यदि सिंस आपको किसी को भी डाउट नहीं है, तो बच्चों मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ और हम अभी पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पोलिनोमियल। बच्चों, पोलिनोमियल पढ़ने से पहले एक बात देखो बच्चों, 3x, ये भी एक एक्सप्रेशन है कि नहीं बच्चों, 3x+y, ये भी तो एक एक्सप्रेशन होगा। उसी तरह मैं यदि लिख दिया 3x+y+z, ये भी तो एक एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह बच्चों, यह देखिए बच्चों, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, और एक मैं लिखूं x−y−z+m। तो बच्चों, ये एक्सप्रेशन देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन में ईच वन इज कॉल्ड टर्म। ये भी एक टर्म है बच्चों, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है बच्चों। सब कितने टर्म हो गया, इसमें 4 नंबर टर्म है बच्चों। ये 4 नंबर टर्म डिफरेंशिएट है कैसे हुआ, ये 4 नंबर टर्म डिफरेंशिएट हुआ बाय यूजिंग सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। तो इसका मतलब क्या होता है, ईच अलजेब्रिक टर्म, इन अलजेब्रिक टर्म ईच टर्म कैन बी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सब्सट्रैक्शन। बच्चों, यदि हम डिफरेंशिएट कर पाए, तो देखो बच्चों, ये क्या है, एक सिंगल टर्म है। सिंस इट इज अ सिंगल टर्म, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको बोलेंगे मोनोमियल। बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 टर्म है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। उसी तरह इसमें कितना टर्म है बच्चों, बोल सकते हो क्या, 3 नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और मोर देन 2 टर्म्स को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं पोलिनोमियल। तो क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल। तो बच्चों, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, पोलिनोमियल इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, polynomial is an algebraical expression, algebraic expression is called polynomial only when all the variables in every term of
the expression are raised to an non-negative integers as power। बच्चों ये जो डेफिनेशन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो बोलोगे इफ सर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही क्यों? क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, सुनो। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स। बच्चों देखो बच्चों, इसमें ना तीन टर्म है। पहला टर्म ये है टर्म नंबर वन, टर्म नंबर टू, टर्म नंबर थ्री। ऑल्दो यहाँ पर तीन टर्म है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। बच्चों यहाँ पर रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हो गया? इसको क्यों नहीं हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो रूट ओवर एक्स है ना, इसको हम इस तरह लिखते हैं एक्स पावर 1/2 एंड 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। 1/2 is not an integer. Since 1/2 is not an integer, ये पूरा थिंग्स, ये पूरा एक्सप्रेशन कभी भी पोलिनोमियल नहीं बनेगा। पोलिनोमियल बनेगा ही नहीं। समझ में आया ना बच्चों? थैंक यू। यदि समझ में आया तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। क्योंकि बच्चों, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, तो बच्चों यदि आपको समझ में आ गया, एक बात बोलिए, रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला एक्स पावर -2 प्लस एक्स, तीसरा वाला एक्स बाई वाई प्लस 2, चौथा वाला एक्स प्लस वाई। बच्चों इस चारों में से कौन कौन सा पोलिनोमियल होगा और कौन कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा? चलो आप बोल के दिखा पाएंगे कि कौन कौन सा पोलिनोमियल होगा और कौन कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा? आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, करके दिखाइए जल्दी। करके दिखाइए जल्दी। देखिए बच्चों, ये ना बच्चों, इसमें पावर 1/2 हो गया, तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। इसमें पावर नेगेटिव हो गया, ये हो गया बच्चों नेगेटिव हो गया। तुम बोलोगे नेगेटिव हो गया तो क्या प्रॉब्लम हुआ सर? देखो बच्चों, ये जो डेफिनेशन था ना, इस डेफिनेशन में हम लिखे थे नॉन नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सिंस इस नेगेटिव में हम लिखे थे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बच्चों यहाँ पर पावर नेगेटिव हो गया, तो दिस कैन नॉट बी ए पोलिनोमियल। बच्चों यहाँ पर तो पावर नेगेटिव है ही नहीं, इसमें तो पावर नेगेटिव है ही नहीं, ना कि पावर यहाँ पर, ना तो पावर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में है। तो क्यों ये पोलिनोमियल नहीं हो रहा है? दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों नहीं हो रहा बच्चों? इसको ना मैं इस तरह लिख सकता हूं, एक्स बाई वाई को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू वाई पावर -1 प्लस 2। जैसे यहाँ पर नेगेटिव पावर आ गया, तो ये भी कभी पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता। बच्चों और एक बच गया, ये ऑब्वियसली पोलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर टू टर्म से बाइनोमियल हो सकता है। ये तो पोलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन है,
इसमें पावर भी पॉजिटिव में है और इंटीजर में है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल हो सकता है। तो थैंक यू बच्चों, कोई डाउट वगैरह कुछ नहीं? चलो एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ। एक्स पावर 2/3 प्लस एक्स पावर 3, बच्चों ये वाला कभी एक्सप्रेशन हो सकता है क्या? यस, दिस इज एन एक्सप्रेशन। इज इट ए पोलिनोमियल बच्चों? कोई बोलेगा? No, this is not a polynomial because power is in fraction. Since power is in fraction, so it cannot be a polynomial. So बच्चों और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं इसको। बच्चों, is this an expression? Is this an expression? Yes, this is an expression, right? This is an expression, but is this a polynomial? यस बच्चों, इसके पोलिनोमियल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ, 2/3 प्लस 3। तो बच्चों ये क्या होगा, बोलो कौन बोल सकता है? ये होगा 11/3 प्लस 4 पावर x पावर 3 y पावर 2, and at last the result is in fraction, so it cannot be a पोलिनोमियल। तो इससे हमें पता चल गया कि पोलिनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल कैसे इसको दिखाया जाता है। तो इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन के डिफरेंस। पोलिनोमियल में पावर कभी भी ना फ्रैक्शन में रहता है ना इंटीजर में रहता है, बट इन एक्सप्रेशन पावर को आप कुछ भी लिख दो, वो एक्सप्रेशन में रहेगा ही, बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन। सो थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज how the degree of polynomial be selected. After that we will read polynomial of degree can be give you roots. So what is root? रूट क्या है वो पढ़ेंगे। जीरो पोलिनोमियल ये पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्लास 9 का सब्जेक्ट हो, आई मीन क्लास 9 का टॉपिक हो सकता है। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा।